जय श्री कृष्णा सभी को। साथियों, आज हम आपको गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा में लेकर आए हैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये एकमात्र जनपद मथुरा का एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर मिट्टी और मैट दोनों के ही कुश्तियों की बहुत ही जो है अच्छी तैयारी की जाती है। आप सभी को पता है कि यहाँ के ट्रेनर गुरु शिवाली चतुर्वेदी, साथ में नरेंद्र खलीफा जी, जो अपना 100% इन पहलवानों के लिए दे रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल, उसके अलावा आपके यूपी पुलिस के भी जो पहलवान हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ ये पीछे जितने भी पहलवान आप देख पा रहे हैं ये सरकारी सेवाओं में कार्यरत है, उसके अलावा कुछ जो है कि अपने निजी सेवाओं में भी कार्यरत हैं। और आज यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अपने जोश एवं उत्साह के साथ ये यहाँ अखाड़े पर कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बिना देर किए आज इनका सुबह का पहला सेशन आप देख सकते हैं। कोच साहब जो है यहाँ पर जो जनरल पीटी जो होती है, जिसे कि हम वार्म अप भी कहते हैं, जिसमें कि किस तरीके से हम अपने बॉडी को वार्म करें और कैसे अपने आप को तैयार करें रेसलिंग के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वार्म अप आप कोई भी इवेंट हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स क्रिकेट से रिलेटेड हो, फुटबॉल से रिलेटेड हो, या आपका स्पोर्ट्स जिसे कि हम मार्शल आर्ट भी कहते हैं, यानी कि रेसलिंग, जैसे कि तैयार करने के लिए हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वक्त यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज जो कि जितने भी रेसलर्स हैं वो कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेंथ फिजिकली फिट नहीं होती, आपकी स्ट्रेचिंग्स नहीं होती, आपके वर्कआउट नहीं होते, तब तक आप किसी भी गेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बदामन की रखवाली करने के दौड़ करेंगे जब तक। चलो छोटा कदम दौड़ के चल स्टार्ट। चलो चलो इधर से लो, इधर से आओ। हम पीछे मुड़ चलो चल। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेसलिंग जो है कॉम्बेटिव आर्ट्स में आता है, और कॉम्बेटिव आर्ट्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके लिए हमें शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी आप कैडेट्स देख पा रहे हैं ये सभी फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, फिट है। और जब कोई व्यक्ति जब फिट होता है तो उसे किसी भी गेम को करने के लिए उसकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वो सारी वर्कआउट्स करनी होती है, जो कि इस वक्त कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके कप्तान साहब भी इनके साथ वार्म अप करते हुए, रनिंग करते हुए, और किस तरीके का प्रोसीजर रहता है आज इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से ये जो युवा रेसलर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं इस गोपाल आश्रम अखाड़ा पर। तो जैसे कि गर्मी बढ़ चुकी है और यहाँ का माहौल देखकर भी ऐसा लग रहा है कि पहलवानों में एक अलग जोश एवं उत्साह है, जो कि कहीं ना कहीं इनकी गर्मी को बढ़ा रहा है। तो गुरुजी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का अभ्यास यहाँ गोपाल आश्रम अखाड़े पे चल रहा है? देखो, पहलवानी तो 12 महीने होती है। एक रेसलर के लिए ना कोई गर्मी होती है ना कोई सर्दी होती है, उसके आगे तो लक्ष्य होता है, उसे तो लक्ष्य पार करना है। तो गर्मी का मौसम तो उनके लिए जो एसी में रहते हैं, ये पहलवान तो हमेशा देसी पहलवान होते हैं, डंड पेलते हैं, बादाम खाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इनके लिए कोई ना गर्मी है ना कोई सर्दी है। तो हमारा जो अखाड़ा है इस समय खूब जोरदारी से चल रहा है, और मैं समझता हूँ इस मौसम में सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। सर्दी में क्या है, कभी कोहर पड़ गया, कभी बारिश हो गई, तो इस प्रकार कभी ज़्यादा ठंडी है तो बच्चे कपड़े इस समय मौसम में खूब कपड़े निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैट पर भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं। इसलिए अब आने वाले समय सावन भादों के दंगल जब आएंगे तो हमारे बच्चे उसके सब अभ्यास के लिए ट्रेंड हो रहे हैं। और मेरे साथ में मेरे ब्रदर हैं साहब, थोड़ा ये भी NIS कोच हैं, आप ये बताएंगे। मेरे साथ में मिलके हम और ये दोनों मिलके इस अखाड़े को उस समय आगे बढ़ाने में अग्रसित हैं। थोड़ा भाई साहब। सर, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आप NIS कोच हैं रेसलिंग के, तो सर एक ग्रामीण स्तर पर हम बात करें, एक बड़ा पहलवान होना और एक NIS के साथ एक पहलवान होना, उसमें क्या विशेष डिफरेंस है? देखिए, ऐसा है कि एक गांव का देसी पहलवान हो या INS पहलवान, पहलवान तो पहलवान ही है, उसके अंदर जो कला है वो कहीं पे भी पहलवान उसको अपने आप में दिखा सकता है। जैसे कि हमारे माननीय शिवाली जी पहलवान जी हैं, जो इनको भी अगर हम देखें, इनके पिछले मतलब कि बैक रिव्यू में जाएं हम, तो इनके बारे में जितना हम बोल सकते हैं वो बहुत ही मतलब कि कम है। और अभी फ़िलहाल इनकी इतनी एज हो चुकी है, उसके बावजूद भी
पहलवानों के प्रति इनकी इतनी अच्छी रुचि है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग हरियाणा से आए हुए हैं और मथुरा में, वो भी गोपाल आश्रम अखाड़े को हम लोगों ने चुनाव किस लिए किया है? हमने चुनाव इसलिए किया है कि यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल एकदम शुद्ध है। यहाँ पर अपने शिवालय पहलवान जी है जो, ये पहलवानों के ऊपर और इस कला के ऊपर इन्होंने मतलब अपना इतना फोकस दे रखा है कि आने वाले समय में इनके आश्रम का जो अखाड़े का नाम है जो और भी रोशन होगा। इसलिए कि यहाँ पे अच्छी तरह से पहलवानों को कोचिंग भी दी जाती है, उनका ख्याल भी रखा जाता है और सभी तरीके से जो भी पहलवान आता है उनको ऐसा नहीं समझा जाता कि जैसे कि ये हरियाणा से आया है, ये राजस्थान से आया है। पहलवान तो पहलवान, इनके लिए कला जो इन्होंने खुद ने अपने गुरु से सीखी थी और वो अभी हम लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। कोच साहब, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है कि यूपी में जो है पहलवानी का वर्चस्व कम है और जबकि ब्रज जो है पहलवानों की खान है और यहीं से रेसलिंग के बहुत सारे जो है इतिहास के जो है प्रमाण भी मिलते हैं, तो हरियाणा अग्रसर है, ऐसा क्या कुछ खास बात है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल हरियाणा ही अग्रसर है। इसमें ऐसा होता है कि अभी ब्रज है जैसे, तो ब्रज में क्या है कि जैसे अपने शिवालय जी पहलवान जी है, इनके अखाड़े से पहलवान है, तो क्या है कि इस कला को अपनाने के लिए बहुत कम लोग मतलब कि रुचि लेते हैं। अगर जिस तरीके से हरियाणा है, हरियाणा में हर घर में छोटे से लेके बड़े तक कोई ना कोई पहलवान मिल जाएगा आपको, क्योंकि उनकी रुचि है इस चीज़ में। तो इसी कला को बढ़ाने के लिए आगे पहलवान जी बहुत ज़्यादा रुचि इसी में इसलिए ले रहे हैं। हमारे अखाड़े को इसकी सबसे आगे ले जाने के लिए जितना सहयोग मेरे सहपाठियों का है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि अब जैसे यहाँ पर मेरे पुराने टाइम से मैं देखता हूँ, रन्नो पहलवान हुए, बिज्जो पहलवान हुए, अर्जुन पहलवान हुए, सोलू पहलवान हुए, अभी मेरे अजीत मित्र मेरे जो हैं नरेंद्र खलीफा जी हैं और कप्पो गुरु भी थे, लल्लू पंडित जी भी हैं, जैसे सालिक पहलवान हैं। मतलब इस अखाड़े में सभी ने मिलके वो बहुत बड़ा योगदान दिया है, तब जाके ये एक संस्था आज इकट्ठी हो पाई है। आज इस संस्था को इकट्ठी होके अब हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि संस्था निरंतर चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, यही सोच है हमारी। इसी सोच के साथ में ये सब लोगों को इकट्ठे कर करके और इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाई जा रही है। अब वीरेंद्र पहलवान है, इसको दोबारा से खींच के लाए हैं, इसने दोबारा से रंगूट बांध दी है और देखना 6 महीने में किसी से भी आप उस चीज़ की देख लेना। ये इतना जिज्ञासु हुआ, हमें विश्वास है ये जब मेहनत करेगा तो वो क्षण दूर नहीं जो वीरेंद्र पहलवान चारों तरफ हल्ला मचता था, वही हल्ला दोबारा मचने लग जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हर पहलवान को इतना करना चाहिए कि लगन लगा के और पहलवानी करनी चाहिए, क्योंकि ये पहलवानी का जन्म मथुरा से हुआ था। अगर इसी कुश्ती का जन्म मथुरा से होके सारे वर्ल्ड में फैल गया और मथुरा से अगर ख़त्म हो गया तो ये मथुरा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए हम लोग सभी लोग इसको मिलके इस अकादमी को चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी का हमारे ऊपर बर्दाश्त रहे और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। हमारे बच्चे देश में नाम करें, देश का नाम करें, ब्रजमंडल का नाम करें, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी शुभकामना है। तो नरेंद्र खलीफा जी से जानना चाहेंगे कि कैसा रूटीन चल रहा है आज के समय में यहाँ पर? हमारे यहाँ अखाड़े का रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम से बच्चे लोग मेहनत करते हैं, जोर दौड़ सब टाइम से हो रहा है। अच्छा रूटीन चल रहा है हमारे अखाड़े।